नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग केजीएमयू, एसजीपीजीआई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल स्पेशल नेक्स्ट मैराथन क्लास की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनका इसमें समावेश किया गया है। और अपकमिंग सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन पेपर वेरी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी तरह से जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस का इसमें समावेश किया गया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द मेनिंजियल लेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, lungs, kidneys and heart. Correct answer is option A, brain and spinal cord. Next, the exchange of gases in the lungs takes place through which structure? Bronchioles, alveoli, trachea and bronchus. फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के माध्यम से होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्रोमोप्रोटीन? हीमोग्लोबिन, म्यूसिन, ग्लूटिन एंड कैसीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। Next question. The congenital heart disease in which radiographic findings show a boot-shaped heart is called patent ductus arteriosus, atrial septal defect, coarctation of aorta, tetralogy of Fallot. Correct answer is option D, tetralogy of Fallot. Next, gustatory hallucination affects which of the following? Nose, taste buds, ears, skin. Correct answer is option B, taste buds. Next, what is the normal portal venous pressure? 5 to 10 mmHg, 10 to 15 mmHg, 15 to 20 mmHg and 20 to 25 mmHg. Correct answer is option A, 5 to 10 mmHg. Next, India comes under which region of the World Health Organization WHO? Africa region, American region, European region, Southeast Asian region. Correct answer is option D, Southeast Asian region. Next question. Which statement best explains urinary retention? Infection of the urinary tract, inability of the urinary bladder to empty properly, inability of the kidneys to produce urine, excessive urination. Correct answer is option B, inability of the bladder to empty properly. Next, गर्भ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन संपूरक आहार के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन ई, विटामिन सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ कल्चर applies the concept of biological evolution to the growth of human knowledge? किस सांस्कृतिक सिद्धांत में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की संकल्पना को मानव ज्ञान के विकास पर लागू किया गया है? डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी, मल्टी लीनियर थ्योरी, कल्चरल पर्टिकुलरिज्म
इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी। यहां पर जो एपिस्टेमोलॉजी है एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जिसमें मानव ज्ञान के विकास पर जो लागू किया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि ज्ञान भी जैविक विशेषताओं की तरह चयन, विविधता और उत्तरजीविता के अनुसार विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया? डायजेपाम, एप्सोलिन, magnesium sulfate and labetalol. Correct answer is option C, magnesium sulfate. Next, which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of the operation theater? ऑपरेशन कक्ष के फर्श पर बिखरे रक्त को पोंछने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाना चाहिए? साइडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेवलॉन, फॉर्मेलिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट, 5 वर्ष से छोटे बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है? डेल्टॉइड साइट, वास्टस लैटरलिस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट एंड डॉर्सोग्लूटियल साइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वास्टस लैटरलिस साइट, जांग के बाहरी भाग में है। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज? गैस गैंग्रीन का मुख्य कारक कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, ग्राम नेगेटिव वैसलाई, सैल्मोनेला टाइफी, HIV। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। Next, a nerve which helps in the process of smelling is optic nerve, oculomotor nerve, olfactory nerve and facial nerve. Correct answer is option C, olfactory nerve. Next, in which condition is a collar sling used as a first aid before transporting the patient to the hospital? Lower arm fracture, upper arm fracture, upper leg fracture and spinal fracture. Correct answer is option A, निचली बाएं का फ्रैक्चर। इस स्थिति में रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार के रूप में कॉलर स्लिंग का प्रयोग किया जाता है, वह है निचली बाएं का फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, most common cancer in elderly males around 70 years of age is lungs cancer, colon cancer, prostate cancer, oral cavity cancer. Correct answer is option C, prostate cancer. Next, acute myocardial infarction के मरीज को निम्न में से कौन सी दवा सबसे पहले दी जाती है? स्टैटिन, एस्पिरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इस इनहिबिटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एस्पिरिन। इन जो ऑप्शंस हैं यहां पर दिए गए, इनमें एस्पिरिन सबसे पहले दी जाती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन सीन? निमोनिया, न्यूमोथोरिक्स, रिब फ्रैक्चर, एस्थमा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिब फ्रैक्चर। Next question, what is the most important factor in wound healing? Hematoma formation complication, migration of WBC, collagen deposition, none of the above. Correct answer is option C, collagen deposition. Next, most useful test for investigation of diabetes mellitus is urine sugar,
TSR, glucose tolerance test, ketone body level. Correct answer is option C, glucose tolerance test, GTT. Next question. The brain tumor located in the aqueduct of Sylvius causes hydrocephalus. Why? Obstructing the flow of CSF circulation, decreasing the absorption of CSF, reducing CSF drainage, increasing the production of CSF. Correct answer is option 1, obstructing the flow of CSF circulation. यदि इस क्षेत्र में ट्यूमर या कोई अन्य अवरोध हो जाए तो यह सीएसएफ के फ्लो को रोक देता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि फ्लूइड एकत्र होकर वेंट्रिकल्स फैलने लगते हैं, जिससे ब्रेन पर दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ डिलीवरी for the after coming head, the baby is allowed to hang by its own weight for the delivery of the head. किस प्रसव विधि में बाद में आने वाले सिर को प्रसव के लिए बच्चे को अपनी खुद के वजन के द्वारा लटकने दिया जाता है? मॉडिफाइड मॉरिसी स्मेल वेट टेक्निक, वंस मार्शल मेथड, ब्रीच एक्सट्रैक्शन, फोर्सेप्स डिलीवरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉडिफाइड मॉरिसी स्मेली वेट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इनिशियल साइन ऑफ रीनल ट्यूमर? फ्लैंक पेन, पेनलेस हेमेच्यूरिया, कॉलिक पेन, मास इन द फ्लैंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेनलेस हेमेच्यूरिया। Next question, the morphology of reversible cell injury includes hydropic change, osseous change, metabolic change, oxidative change. Correct answer is option 1, hydropic change. Next question, mental hygiene primarily refers to the practice and study of maintaining and promoting mental health, the cleanliness of mental health facilities, personal hygiene habits during psychiatric treatment, the treatment of diagnosed mental disorders. Correct answer is option A, the practice and study of maintaining and promoting mental health. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मरीज का रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करने के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय संकेतक, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या है? ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग, लिसन द एंड फील द एयर मूवमेंट, ऑब्जर्व द कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फीमोरल पल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नर्व के कंप्रेशन के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड मीडियन नर्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन थायराइड ट्यूमर है? फॉलिकुलर कार्सिनोमा, पैपिलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पैपिलरी कार्सिनोमा। नेक्स्ट, विच साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर कैन सप्लीमेंट ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ इमोशन परसेप्शन? कौन सा साइकोफिजियोलॉजिकल माप पारंपरिक मनोमितीय साइकोमेट्रिक मूल्यांकन के साथ मिलकर भावनाओं की पहचान, इमोशन परसेप्शन में सहायता कर सकता है? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग,
reflex testing, galvanic skin response, GSR, body mass index. Correct answer is option C, galvanic skin response, GSR. नेक्स्ट, आर्थ्रोसेंटेसिस करने का उद्देश्य क्या है? बोन मास, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, ब्लड फ्लो एबनॉर्मेलिटीज, मसल कॉन्ट्रैक्शन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस. Next, the symptom of elephantiasis, chronic obstructive lesions, is seen after how many years from the onset of the first acute attack? एलिफेंटियासिस के लक्षण जैसे कि chronic obstructive lesions एक्यूट अटैक के कितने वर्षों बाद दिखाई देते हैं? 10 to 15 years, 5 to 10 years, 15 to 20 years, and 1 to 5 years. Correct answer is option 1, 10 to 15 years. Next question. In which year was the first issue of Evidence-Based Nursing Journal Worldviews on Evidence-Based Nursing published? साक्ष्य आधारित नर्सिंग जर्नल वर्ल्ड व्यूज ऑन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग का पहला अंक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 2004, 2002, 2000 और 2006. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2004. Which blood group is associated with a higher risk of developing gastric carcinoma? Blood group B, blood group A, blood group O, blood group AB. Correct answer is option B, blood group A. Next question. Which component of counseling refers to the genuine, authentic presence of the counselor? Intelligence, directiveness, authority, congruence. Correct answer is option D, congruence. Next question. Which of the following is the best method to communicate health messages to hearing impaired individuals? Visual material with clear illustrations, radio advertisements, loud verbal announcements, phone calls. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पष्ट चित्रण के साथ दृश्य सामग्री, विजुअल मटेरियल विथ क्लियर इलस्ट्रेशंस. यह ऐसे लोगों तक संदेश पहुंचाने की विधि है, सबसे अच्छी विधि है जो कि श्रवण बाधित हों, मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड हों. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a complication of massive blood transfusion? Hyperkalemia, air embolism, thrombocytopenia, and all of above. Correct answer is option D, all of above. मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब बहुत अधिक मात्रा में रक्त चढ़ाया जाता है, से कई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें शामिल है हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का स्तर अधिक हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म, यदि सावधानी नहीं रखी गई है तो हवा का बुलबुला नस में जा सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अधिक मात्रा में पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट. इन RH hemolytic disease, when does maternal sensitization typically occur?
RH हीमोलिटिक रोग में मात्र संवेदनशीलता आमतौर पर कब होती है? ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट RH पॉजिटिव पेशेंट इन्फेंट, ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी. Correct answer is option B. During delivery of the first RH positive infant, पहले RH पॉजिटिव शिशु के प्रसव के दौरान. Next, in atherosclerosis, accumulation of lipid or fatty substances and fibrous tissue occurs in which of the following? Vein, mucosa, artery, muscle. Correct answer is option C, artery. Next question. While performing CPR on a patient with cardiac arrest, to maintain the quality and rate of compressions, rescuers should switch roles every 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 4 minutes. Correct answer is option B, 2 minutes. CPR करते समय उच्च गुणवत्ता वाली चेस्ट कंप्रेशंस बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है. लगातार कंप्रेशन करने से थकान हो जाती है, जिससे कंप्रेशन की गहराई और दर कम हो सकती है. इसीलिए प्रत्येक 2 मिनट में बचावकर्ता बदलना चाहिए ताकि CPR की इफेक्टिवनेस बनी रहे और थकान का प्रभाव ना पड़े. नेक्स्ट, व्हाट इज ए साइन ऑफ फीटल डेथ इन द यूट्रस? इंक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड, नो हार्ट बीट, इंक्रीज्ड फीटल मूवमेंट्स, फीटल टैकीकार्डिया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, no heartbeat. Next question. Which one is a precipitating factor? Using oral contraceptive pills, hyperlipidemia, elevated serum iron level, all of above. Correct answer is option D, all of above. Which one is a precipitating factor? Using oral contraceptive pills, hyperlipidemia, elevated serum iron level and all of above. Correct answer होगा ऑप्शन डी, all of above. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वे स्थितियां या फैक्टर होते हैं जो किसी रोग या विकार को उत्प्रेरित करते हैं, विशेष रूप से यदि व्यक्ति जोखिम में हो. Next question. In which of the following conditions is an AmbuVac used? निम्न में से किस स्थिति में AmbuVac का प्रयोग किया जाता है? When the patient has respiratory arrest, when the patient has hypertension, when the patient has ventricular fibrillation, when the patient has pericarditis. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब मरीज को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो. व्हेन द पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तब उसको AmbuVac का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कंसिस्टेंट विद लॉन्ग टर्म COPD? निम्न में से कौन सी COPD से संबंधित है? हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया, ल्यूकोपीनिया एंड ऑल ऑफ एबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन. If pharyngitis caused by a group A streptococci is not properly treated with antibiotics, which of the following can result? यदि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होने वाली फेरेंजाइटिस के मरीज को
उचित एंटीबायोटिक उपचार से ठीक नहीं किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? whooping cough, chicken pox, glomerulonephritis, and depression. Correct answer is option C, glomerulonephritis. Next question. Which of the following drugs can worsen anaphylactic shock by blocking the effect of epinephrine? निम्न में से कौन सी दवा एपिनेफ्रिन के प्रभाव को ब्लॉक करके एनाफाइलेक्टिक शॉक को बदतर बना सकती है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामाइंस, एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स एपिनेफ्रिन द्वारा उत्तेजित बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करते हैं। यह एनाफाइलेक्टिक शॉक के इलाज में एपिनेफ्रिन की प्रभावकारिता को कम कर सकते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए ऐसे रोगियों में एनाफाइलेक्सिस के दौरान बीटा ब्लॉकर्स की उपस्थिति चिंता का कारण हो सकती है। नेक्स्ट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज रेगुलेटेड बाय। ह्यूमोरल इम्यूनिटी को कौन नियंत्रित करता है? बी लिम्फोसाइट, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी लिम्फोसाइट एंड साइटोकाइन्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी लिम्फोसाइट। Humoral immunity is the aspect of immunity that is mediated by antibody produced by B lymphocytes. These B cells, when activated, often with the help of helper T cells and cytokines, differentiate into plasma cells that secrete antibodies targeting specific antigens in body fluids. Next, what is the mechanism of action of amiodarone? Class 2 antiarrhythmic drug, sodium channel blocker, beta adrenergic receptor blocker, calcium channel blocker. करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यह जो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, तो एमियोडायरॉन एक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है और क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग है, इसीलिए इनमें से यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नर्सिंग एडवाइस शुड बी गिवन टू अ पेशेंट विद लैरिंजाइटिस बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट? लैरिंजाइटिस के मरीज को इलाज शुरू होने से पहले कौन सी नर्सिंग सलाह देनी चाहिए? मसाज द थ्रोट, रेस्ट द वॉइस, मेंटेन बेड रेस्ट, टेक अ मल्टीविटामिन टैबलेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्ट द वॉइस, आवाज को आराम दें। लैरिंजाइटिस लैरिंग्स की सूजन होती है जो अधिकतर वायरस संक्रमण, अधिक बोलने या गले की जलन के कारण होती है। इसका मुख्य लक्षण स्वर बैठना या आवाज का जाना होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह होती है कि मरीज अपनी आवाज को आराम दे, यानी कम से कम बोलें, और जिससे कि वोकल कॉर्ड्स पर अधिक प्रेशर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्न इंजरी विच जोन इज एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम टिश्यू डिस्ट्रक्शन? जलने पर सबसे अधिक डिस्ट्रक्शन किस क्षेत्र में होता है? जोन ऑफ स्टेसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जोन ऑफ coagulation. Next, a woman who is in labor pain in the case 4 waters refers to: first, urine passed during labor, fluid trapped between the presenting part and membranes, amniotic fluid that leaks before true labor begins, fluid from the cervical glands. Correct answer is option B, fluid trapped between the presenting part and membranes. Next, in the TNM classification system, the increasing degree of tumor size and involvement is represented by। TNM वर्गीकरण प्रणाली में ट्यूमर के आकार और भागीदारी में वृद्धि की बढ़ती डिग्री को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? TX, TS, T0, T12, T4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
डी T1 to T4 TNM प्रणाली ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस का उपयोग कैंसर के स्टेज का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। T फॉर ट्यूमर, तो यह T1 से T4 आकार और स्थानीय विस्तार में क्रमिक वृद्धि को दर्शाते हैं, जिसमें T1 का मतलब होगा छोटा ट्यूमर और T4 का होगा बड़ा और गहराई से फैला हुआ ट्यूमर। नेक्स्ट, which drug is used for the treatment of anemia associated with renal failure? Erythropoietin, interleukin, iron dextran, and ferrous sulfate. Correct answer is option A, erythropoietin. Next, during play therapy for individuals with mental retardation, what should the nurse consider? Ignoring individual differences, focusing on cognitive development, designing play activities according to intellectual level, using complex and abstract play materials. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक स्तर के अनुसार क्रीड़ा कार्य को तैयार करने पर। नेक्स्ट, urinary retention results from the dysfunction of which of the following muscles? Dartos, levator, cremaster, detrusor. Correct answer is option D, detrusor muscles. Next question, in a patient with acute closed angle glaucoma, which of the following is a characteristic assessment finding? Acute closed angle glaucoma के रोगी में निम्न में से कौन सी characteristic assessment finding होगी? Severe pain, decreased vision with halos around light, erythematosus conjunctiva, and all of above. Correct answer is option D, all of above. Next, which of the following is not a recognized risk factor for the development of renal carcinoma? निम्नलिखित में से कौन सा रीनल कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के लिए रिकॉग्नाइज्ड रिस्क फैक्टर नहीं है? ओबेसिटी, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हीमोडायलिसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट, all of the following are used to assess liver dysfunction except, निम्नलिखित सभी लीवर डिस्फंक्शन की जांच के लिए प्रयुक्त टेस्ट हैं सिवाय सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम बिलीरुबिन, एसजीपी, ब्लीडिंग टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लीडिंग टाइम। Next, in assessing fluid status in a patient with acute kidney injury, which physical finding best indicates fluid deficit? Poor skin turgor and dry mucous membranes, bibasilar crackles, periorbital edema, bounding peripheral pulses. Correct answer is option A, poor skin turgor and dry mucous membrane. Next question, who proposed the two-factor theory of intelligence? Garcet, Louis L. Thurston, Charles Spearman, Edward. Correct answer is option C, Charles Spearman. Next, what is the most important step in the management of an untidy wound? Primary closure of untidy wound by suturing, immediate skin grafting, wound excision, antiseptic dressing. Correct answer is option C, wound excision. Next, which of the following cations is found in the highest concentration in extracellular fluid? Sodium,
पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट, what is the most common complication of mumps infection in adult men? Meningoencephalitis, bronchitis, orchitis, glomerulonephritis. Correct answer is option C, orchitis. Next, which enzyme rises first in acute myocardial infarction? CPKMB, SGPT, SGOT, troponin T. Correct answer is option A, CPKMB. Next, what is the most common CNS tumor? Astrocytoma, meningioma, medulloblastoma, oligodendroglioma. Correct answer is option B, meningioma. Next, what is the causative organism of pneumonia? Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenzae, and all of above. Correct answer is option D, all of above. Next question, which protective items are needed by a nurse while providing colostomy care to prevent nosocomial infection? Gloves and goggles, gloves and gown, gloves, gown and shoe protectors, gloves, gown and goggles. Correct answer is option C, gloves, gown and shoe protectors. When a patient is in continuous hypoventilation, which complication should the nurse assess for? Metabolic acidosis, respiratory acidosis, metabolic alkalosis, and respiratory alkalosis. Correct answer is option B, respiratory acidosis. Next, which nursing interventions can be done to maintain the airway? Suctioning, Holler's position, provide adequate hydration, and all of above. Correct answer is option D, all of above. Next question, an abnormal opening between the trachea and esophagus is called tracheoesophagostomy, tracheoesophagectomy, tracheoesophageal fistula, and none of above. Correct answer is option C, tracheoesophageal fistula. Next, what is the meaning of epistaxis? Bleeding from gums, bleeding from nose, bleeding from vagina, bleeding from ear. Correct answer is option B, bleeding from nose. नेक्स्ट, फेरेंजाइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? न्यूमोकोकाई, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, एल्बिकेंस, लेप्रोसी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. नेक्स्ट, which of the following is not a sign of pharyngitis? Dysphagia, sore throat, increased WBC, decreased WBC. Correct answer is option D, decreased WBC. नेक्स्ट, नर्सिंग अनुसंधान के अग्रणी माने जाने वाले और
1859 में नोट्स ऑन नर्सिंग पर प्रकाशित करने वाले कौन हैं? वर्जीनिया हेंडरसन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हिल्डेगार्ड पेप्लू, मार्था रोजर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most comprehensive definition of health? निम्नलिखित में से स्वास्थ्य की सबसे व्यापक परिभाषा कौन सी है? स्वास्थ्य एक समग्र स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। स्वास्थ्य बीमारी या दिव्यांगता की अनुपस्थिति है। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें कोई दीर्घकालिक बीमारी नहीं होती है। एंड ऑप्शन डी, स्वास्थ्य शारीरिक गतिविधियों को बिना किसी परेशानी के करने की क्षमता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एक समग्र स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस उत्थान का प्रतिकार काउंटरएक्ट करने के लिए हीमोस्टैटिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र शामिल होता है? हीमोरिसेप्टर्स, बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स का उद्दीपन जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र को संदमित करते हैं जिससे वासोडाइलेशन होता है। हीमोरिसेप्टर्स का उद्दीपन जिसमें अनुकंपी तंत्र का तंत्र को स्टिमुलेट करते हैं जिससे हृदय गति बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरोरिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं जिससे वैसोडाइलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल फूड प्रैक्टिसेस, इनकम लेवल, जेनेटिक फैक्टर्स, फूड environment, which of the following is not typically considered as a social determinant of nutritional status? Cultural food practices, income level, genetic factors, food environment. Correct answer is option C, genetic factors. Next question, what complication should a nurse assess for when a patient is experiencing continuous hypoventilation? Metabolic acidosis, respiratory acidosis, metabolic alkalosis, respiratory alkalosis. Correct answer is option B, respiratory acidosis. हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में O2 डाउन होगा और CO2 अप हो जाएगा जिससे कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड pH को डाउन करेगा जिसको एसिडोसिस की कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट, which nursing interventions are appropriate for maintaining a patient's airway? Suctioning, Fowler's position, providing adequate hydration, and all of above. Correct answer is option D, all of above are correct for maintaining a patient's airway. Next question, pneumonia is diagnosed by blood culture, chest x-ray, sputum culture, all of above. Correct answer is option D, all of above. Next, the most common cause of bacterial meningitis in adults is Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, E. coli. Correct answer is option C, Streptococcus pneumoniae. Next question,
Which neurotransmitter is primarily decreased in depression? Dopamine, serotonin, acetylcholine, GABA. Correct answer is option B, serotonin. The earliest sign of increased intracranial pressure is bradycardia, hypertension, decreased level of consciousness, irregular respiration. Correct answer is option C, decreased level of consciousness. The most common clinical feature of pleurisy is productive cough and wheezing, sharp stabbing pain during breathing, cyanotic nail beds and sclera, tachycardia and hypertension. Correct answer is option B, sharp stabbing pain during breathing. Next, before administering digoxin to a child, the apical heart rate should always be checked. The drug should not be given if the pulse rate is below 90 to 100 bpm, above 90 to 110 bpm, less than 60 bpm, and more than 150 bpm. Correct answer is option A, below 90 to 110 bpm. Next, in a patient with acute pancreatitis, why is nasogastric suctioning performed? To prevent chronic distortion, to prevent gastric reflux, to prevent pancreatic stimulation, to promote peristalsis. Correct answer is option C, to prevent pancreatic stimulation. Next question. In a patient with cardiovascular disorder, if the gag reflex is decreasing, what should the nurse do? Instill artificial tears, maintain sideline position, offer sips of clear liquids, assess cranial nerve, third, fourth, sixth. Correct answer is option B, maintain sideline position. Next, in chronic open angle glaucoma, a person may gradually lose vision due to chronic eye inflammation, detachment of the retina, increased intraocular pressure, decreased blood flow to the retina. Correct answer is option C, increased intraocular pressure. Chronic open angle glaucoma is the most common type of glaucoma. It occurs due to gradual increase in intraocular pressure, IOP, which damages the optic nerve over time. Since this damage is slow and painless, the person often does not notice vision loss until it is advanced. Next, symptoms like chorea, subcutaneous nodules, carditis, and arthritis are commonly seen in heart failure, in rheumatic disorder, in renal failure, in lung disease. Correct answer is option B, in rheumatic disorder. Next question. Asthma is a type of neurological disorder, cardiovascular disorder, intestinal disorder, and respiratory disorder. Correct answer is option D, respiratory disorder. Next, which of the following fetal neonatal complications is associated with hypertensive disorders during pregnancy? Macrosomia, intrauterine growth restriction, delayed lung maturation, hypercalcemia. Correct answer is option B, intrauterine growth restriction.
नेक्स्ट, सिस्टोसील मीन्स, सिस्टोसील का अर्थ है यूरिनरी ब्लैडर में तरल पदार्थ का एकत्रित होना, मूत्राशय का नीचे खिसकना, मूत्राशय का संक्रमण, मूत्राशय की एट्रोफी होना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मूत्राशय का नीचे खिसकना। नेक्स्ट, which of the following is a possible complication of repeated nebulization therapy in pediatric patients? Tremors and tachycardia, increased blood pressure, decreased respiratory rate, decreased heart rate. Correct answer is option A, tremors and tachycardia. Next, good nutrition helps to maintain only physical health, only mental health, only body weight, both physical and mental health. Correct answer is option D, both physical and mental health. Next, which of the following drugs is used in the treatment of hypertension? Diuretics, beta blockers, calcium channel blockers, all of above. Correct answer is option D, all of above. Next, which of the following is not a major manifestation of rheumatic fever? Carditis, polyarthritis, chorea, fever. Correct answer is option D, fever. Next, the most common surgical procedure done for treatment is mastoidectomy, meningotomy, tympanoplasty, ossiculoplasty. Correct answer is option B, myringotomy. Next, a patient is experiencing nausea and vomiting. What is the best nursing intervention? Advise the patient to rest, encourage deep breathing and cupping, inform the doctor immediately, administer the prescribed antiemetic drugs. Correct answer is option D, administer the prescribed antiemetic drugs. Next, which of the following is a risk factor for colorectal cancer? Low fat and high fiber diet, high fat and low fiber diet, high dietary intake of vitamins, multiple sex partners. Correct answer is option B, high fat and low fiber diet. Next, which are included in the treatment plan of asthma? Maintain patent airway, maintain nutrition, maintain proper breathing pattern, all of above. Correct answer is option D, all of above. Next, during hemodialysis, which drug is used to prevent blood clotting? Aspirin, warfarin, heparin, protamine. Correct answer is option C, heparin. Next, what is the best method to determine the oxygen requirement in a patient with COPD? By observing skin color, by assessing changes in vital signs, by asking the patient how they feel, by blood gas analysis. Correct answer is option D, by
blood gas analysis. Next, removal of the entire lung is called lobectomy, pneumonectomy, gastrectomy, orchidectomy. Correct answer is option B, pneumonectomy. Next, hydrophobia is a symptom seen in which of the following patients? Ant bite, dog bite, snake bite, mosquito bite. Correct answer is option B, dog bite. Next question. Baroreceptors are sensitive to change in arterial blood pressure, blood volume, oxygen saturation, blood pH. Correct answer is option A, arterial blood pressure. Next, platelet count decreases in malaria, filariasis, dengue, typhoid. Correct answer is option C, dengue. The effect of a single dose of trimetron lasts for how many hours? 6 to 8 hours, 18 to 20 hours, greater than 20 hours, 12 to 16 hours. Correct answer is option D, 12 to 16 hours. What is the top priority treatment for ventricular fibrillation? ECG monitoring, proper positioning, cardiopulmonary resuscitation, catheterization. Correct answer is option C, cardiopulmonary resuscitation. Next, which of the following best describes the role of paranasal sinuses in respiration? They filter and warm the air before it reaches the lungs. They increase voice resonance and lighten the skull. They produce surfactants for efficient gas exchange. They regulate the pH of exhaled air. Correct answer is option B. They increase voice resonance and lighten the skull. Next, the method by which medication is administered into the eye is known as intraocular administration, topical administration, insufflation, injection. Correct answer is option B, topical administration. Next, the unusual rash occurring on the trunk in rheumatic fever is called chorditis, erythema marginatum, chorea, arthritis. Correct answer is option B, erythema marginatum. Next, which is the most common brain tumor? Meningioma, glioma, pituitary adenoma, neurofibroma. Correct answer is option A, meningioma. Next question. The reporting guidelines followed for randomized controlled trials is
A. Concert, B. Strobe, C. Prism, and D. Care. Correct answer is option A. Concert. Concert stands for Consolidated Standards of Reporting Trials. It is a set of guidelines designed to improve the reporting of randomized controlled trials. These guidelines help ensure clarity, transparency, and completeness in RCT reporting. Next, which hormone is secreted by the pituitary gland that stimulates the ovary to secrete estrogen during adolescence? Adenocorticotropic hormone, ACTH, luteinizing hormone, LH, growth hormone, GH, prolactin. Correct answer is option B, luteinizing hormone. Next question. Which is the commonly used first-line drug for induction of labor in intrauterine fetal death? Terbutaline, magnesium sulfate, misoprostol, and prostaglandin, oxytocin only. Correct answer is option C, misoprostol and prostaglandins. Next, in rheumatic fever, the sudden, purposeless, uncoordinated, involuntary movements are called orditis, polyarthritis, chorea, and fever. Correct answer is option C, chorea. What concentration of xylocaine is used in spinal anesthesia? 5%, 10%, 2%, 1%. Correct answer is option A, 5%. Which of the following is the fastest acting local anesthetic agent? Lidocaine, procaine, bupivacaine, amitrocaine. Correct answer is option A, lidocaine. Next question. When radiotherapy is used along with chemotherapy or surgery in cancer treatment, it is called primary treatment, adjuvant treatment, palliative treatment, all of above. Correct answer is option B, adjuvant treatment. Metastasis is found in benign tumor, malignant tumor, both, none of above. Correct answer is option B, malignant tumor. Next question. Dwarfism is caused by A. Hyperpituitarism, B. Hypopituitarism, C. Hypothyroidism, and D. Increased adrenal cortex secretions. Correct answer is option B, hypopituitarism. Next, chorea is a disorder of central nervous system, cardiovascular system, digestive system, urinary system. Correct answer is option A, central nervous system.
Next question. Which drug is used to reduce intracranial pressure? ICP. A. IV mannitol. B. Furosemide and corticosteroids. C. Hyperventilation. And D. All of above. Correct answer is option D. All of above. The cause of coma is brain tumor, head injury, brain hemorrhage, all of above. Correct answer is option D. All of above. Next question. Which layer controls the motility of the digestive tract? Muscle layer, serosa layer, submucosa layer, lamina propria layer. Correct answer is option A. Muscle layer.